मैं श्री रविंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं और मंच का संचालन बहुत खूबसूरती के साथ हमारे मोहम्मद अमानत हुसैन साहब कर रहे हैं और मंच पर भाई बहन लोग, पता नहीं मीडिया के लोग हैं या चले गए, बाइक से लिए वो चले गए होंगे, लेकिन वो भी आए थे और अन्य साथी लोग जिसकी चर्चा संतोष जी ने किया। हो सकता है हमारे युवा भी इनसे संबंधित नहीं हो, लेकिन शास्त्री जी के नाम पर या संतोष जी के नाम पर वो लोग आ गए हों। उनसे भोला पकवान शास्त्री जी के चरण कमलों में हम अपना वचन रूपी पुष्प को अर्पित करते हैं। और आज 109 वर्ष की, जैसा कि लोग बतला रहे हैं, उनकी आयु हो गई है और आज हम उनको याद कर रहे हैं। सही बात है कि जो अपने पूर्वजों को याद नहीं करता, जो अपने अग्रजों को नहीं समझता, उनकी संवेदनाओं को, वो व्यक्ति या समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए रविंद्र शास्त्री जी, आप आज 21 के बजाय आज 25 को ही सही, क्योंकि 15 दिन तक चलता है, आप स्वर्गीय शास्त्री जी की जयंती समारोह मना रहे हैं। हम इसके लिए आपको साधुवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी बात हो गई। हम समझते हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पार्टी में एक से एक वक्ता हैं, नौजवान की टोली है, तो बुजुर्गों का भी अनुभव है हमारे पास, और सबों की बात हो गई। विशेष कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता। लेकिन एक बात जो मुझे सदा कौंधती है और हम कूढ़ते हैं कि आखिर हम सदा कहते हैं कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद के शिकार हम हैं, और जिसके चलते आज हम लोग इस हालत में हैं। जेपी वर्मा जी ने भी इस बात को दोहराई, शहीद जग्गू प्रसाद जी की बात कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात उन्होंने कही, फल क्या मिला? उनको गोली से उड़ा दिया गया और शहीद हो गए। समाज कितना अनुकरण आज कर रहा है, सोचना इस चीज को है। हिंदुस्तान युवाओं का देश है और हिंदुस्तान में बिहार युवाओं का प्रदेश है। और जैसा कि जनसंख्या के बारे में भी बताया जाता है कि हम 20% के आसपास में हैं, तो जो हमारी जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुरूप हमें भागीदारी मिल रही है या नहीं, इस चीज को कौन देखेगा? जाहिरतन युवा को देखना है, लेकिन हम रट लगाते हैं। हम 85% हैं, 70% हैं,
हमें ये हक मिलना चाहिए, हमें वो हक मिलना चाहिए, लेकिन हक मिलने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है। विषय बहुत गंभीर है मेरे दोस्तों। सहजता से इस बात को कहने में भी डर लगता है और ये भी डर लगता है कि कह करके भी हम क्या करें। क्या हमारे जवान नौजवान आगे आएंगे, ये भी प्रश्न है, दोनों प्रश्न है। आपने सुना होगा परंपरावादी तत्वों के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई तो जीतन मांझी का जीव काट के जो लाएगा उसको 11 लाख रुपया देंगे, ये इनाम घोषित हुआ। हमारा कहना है कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लोग तो अभी भी देखते हैं, जग होता है, 1 किलोमीटर की लाइन लगती है, उसमें कोई सवर्ण कास्ट की बेटियां और बहू नहीं माथा पर घगड़ा लेकर के पानी लेके जाती हैं, सब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग लाते हैं। तो कहाँ हम हैं? जिस परंपरा ने हमको आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज दासियों में रखा हुआ है, हम उस वेणियों को तोड़ने में क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? इस बात को भी जागना समझना चाहिए। भोला पासवान शास्त्री जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, राम सुंदर दास जी मंत्री बने मुख्यमंत्री, जीतन मांझी भी 1 बार मंत्री बना मुख्यमंत्री। लेकिन कहने को तो ठीक ही कहा, अभी संतोष जी ने भी कहा कि कुछ तो कुछ खासियत थी। हम भी कहते हैं वही खासियत जो मनुवादी हम में समझते हैं, वही खासियत हम लोगों में थी। हम बोल नहीं सकते हैं, हम प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, संचिका में यथा प्रस्तावित हम लिख देते हैं तो हम बड़ा अच्छा बोले, और संचिका में अगर कुछ करने लगे तो 9 महीना के अंदर काम पकड़ के निकाल देने की भी बात होती है। तो क्या हम में गुण है, उसी के चलते हमको रखा गया, इसके लिए रखा गया? नहीं, हम एकदम सख्त विरोध करते हैं। एक ही गुण उनमें था, कुछ बोल नहीं सकते हैं। जो लोग कहा उसके बात को माने। बहुत हम